दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कुंडलानी जागृत होने के बाद में शरीर में कंपन क्यों पैदा होते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। आप जब भी ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा के साथ में मंत्र के माध्यम से, सुमिरन के माध्यम से या जाप के माध्यम से ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो ध्यान में आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति का मिलन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है। आत्मा जब अपने मूल के साथ में जुड़ती है तो शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं उन चक्रों के ऊपर कोई न कोई प्रतिक्रिया ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति के उपरांत आपके शरीर के अंदर कंपनों के रूप में होती है। कभी कभी आपको गर्माहट महसूस होगा, आपके कानों के अंदर से भी गर्माहट निकलेगी, चेहरे के सामने भी आपको गर्मी सी महसूस होगी। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति के जब झटके शरीर के अंदर लगते हैं तो साधक डरने लगता है और छोड़ देता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मौजूद ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। जब शरीर के अंदर मौजूद ईड़ा, पिंगला दोनों नासिकाएं बराबर चलने लगती है तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर की ओर हमारे चक्रों को जागृत करना शुरू कर देती है। और हर एक चक्र को जागृत करने के बाद में शरीर के अंदर ऊर्जा का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। 72,000 नाड़ियां हैं शरीर के अंदर। जो भी अवरोध रहता है नर्स नाड़ियों के अंदर, उसे ये ऊर्जा क्लियर करती है, उसे ये साफ करती है, उसे ऊर्जावान बनाती है। ध्यान की साधना में साधक इस प्रक्रिया को जब तक जान नहीं लेता उसके मन के अंदर भय पैदा होने लगते हैं। क्योंकि 7 चक्रों के अंदर ऊर्जा निरंतर बहना शुरू कर देती है। और शरीर के अंदर जब भी आप ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन या जाप का अनुसरण करते हैं तो शरीर के अंदर ये कंपन होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप परमात्मा के साथ में, सुप्रीम पावर के साथ में, यूनिवर्स के साथ में एकमिक होने जा रहे हैं। और ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर मौजूद सभी चक्रों को जागृत करते हुए थर्ड आई पर आपके सबसे ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, कंपन होने लगते हैं। यहाँ से एक द्रव टपकता है जो हमारी नाभि के ऊपर जाता है। जो जो आप ध्यान की गहरी साधना में जाते हैं तो आपको ये एहसास होने लगता है आपके थर्ड आई से वो लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। कभी कभी आपके नाक के ऊपर महसूस होता है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी की जब प्रक्रिया सुंदर तरीके से आप ये जागृत अवस्था में पहुंच जाती है, आपकी नासिकाएं दोनों बराबर गति में चलने लगती है, तब आपके शरीर के अंदर आध्यात्मिक चेतना की जागृत होती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति, जिसे तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, वो खुलना प्रारंभ हो जाता है। आपको भूत, भविष्य, वर्तमान की बहुत सारे एहसास होना शुरू हो जाते हैं। सपने के अंदर भी आपको वो सारी दिव्य दृष्टियाँ मिलती है और ऐसे ही आपको सपने आते हैं जो आपके कुंडलिनी जागृति के बाद में महसूस होते हैं। और जो जो आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, किसी को ज़्यादा झटके लगने लगते हैं, कंपन होने लगते हैं, तो अपना कुछ हार्ड वर्क करें। जो सहज अवस्था में नॉर्मल काम करते हैं तो उन्हें ये ज़्यादा महसूस होने लगते हैं। क्योंकि उनका शरीर इतना एक्सरसाइज नहीं कर पाता, उन्हें ये शरीर के अंदर जो ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति है निरंतर उसका फ्लो तेज़ी से होने लगता है। थोड़ा सा भी 1 मिनट 2 मिनट के अंदर भी ध्यान लगाते हैं, तुरंत शरीर के अंदर कंपन पैदा होने लगते हैं। क्योंकि अलौकिक शक्तियाँ आपके शरीर के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देती है। दिव्यता आपके शरीर के अंदर मौजूद हाथों के अंदर से भी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। रेकी के अंदर तो सिखाया भी जाता है कि हाथों से
ऊर्जा का प्रवाह करके आप स्पर्श चिकित्सा दे के लोगों को ठीक कर सकते हैं, लोगों की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। निरंतर ये ध्यान की प्रक्रिया आपको अध्यात्म के उस क्षेत्र के अंदर लेकर जाती है जहाँ से आपके अंदर उच्च चेतना, दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व की वो दिव्यता आपके जीवन के अंदर प्रभाव डालने लगती है। आपकी वाणी के अंदर मिठास आने लगता है और दया, करुणा की भावना आपके अंदर उत्पन्न होने लगती है। रेगिस्तान के अंदर भी वो ऐसी अवस्था आपको दिखाई देती है, क्योंकि आपका जीवन अगर सूना है तो वहाँ पर भी लहराती फसलें जैसा नज़र आने लगता है। ध्यान वो प्रक्रिया है जहाँ से आप ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, निरंकार प्रभु के साथ में आपकी आत्मा का नाता जुड़ता है और आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाते हैं। आपको दिव्यता प्राप्त होने लगती है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास निरंतर मौजूद होना शुरू हो जाती है और आपकी आध्यात्मिक चेतना इतनी विकसित हो जाती है कि आपको आने वाले भविष्य के भी दर्शन होना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान वो ऐसी गहरी अवस्था है जहाँ से आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। स्थूल शरीर के अंदर ध्यान में नीचे से ऊर्जा का बहाव ऊपर की होता है। आम संसार के अंदर ऊपर से नीचे ऊर्जा का भाव होता है, पर इस ध्यान की प्रक्रिया के अंदर जो जो आप गहराई में उतरते हैं तो आपको नए नए आइडिये, नए नए जीवन के अंदर चमत्कार, नए नए एक क्रिएटिव कार्य करने के अंदर आपकी सोच के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ध्यान आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने का वो मार्ग है जहाँ से आप अपने हर कार्य को सरलता से कर सकते हैं, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और पढ़ाई लिखाई कुछ भी कार्य करें। परमात्मा के साथ में मिलने का अगर निश्चित समय आपका होता है तो आप अपने आप को देख सकते हैं, सहज अवस्था में अपने आप को पाते हैं। और जब तक आप सहज अवस्था में आप शून्यता की ओर नहीं बढ़ते तब तक आपकी ध्यान की प्रक्रिया आपको छोटे छोटे जब अनुभव होते हैं तो आप उन्हीं में डरने लगते हैं। तो यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, निरंतर लगे रहें। धन्यवाद।